बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासो, सुल्तान शाह को बाहर बुलाओ जाए। उसका निकाह है। हाँ निकाह है? हाँ हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब है आशी हाथ से निकल गई। हक अल्लाह हक, हक अल्लाह हक, हक अल्लाह हक। बच्चा जी गुड़ हाजिर है। लो बेटा, मुंह मीठा खा, खुदा मुबारक करे। आशी बेटा, नई जिंदगी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो सुल्तान शाह, मुबारक हो। सुल्तान शाह, मत रोको इसे, इसे रोने दो। माता जी, ये क्या है? इसे क्या देख रहा हो माता जी? नई दुनिया मुबारक हो, तारीकी से निकल कर रोशनी में आए हो। सुल्तान शाह, जी बच्चा जी, अपनी अमानत घर ले जाओ। अल्लाह जाओ बेटा, जाओ। अल्लाह सुल्तान शाह और आशी की शादी हो गई। जगदीश जी, कुछ सुना तुमने? आप क्या हो सकते हैं सर? क्या करना दूषित? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अब देखना यह है कि सुल्तान शाह अपनी दुल्हन को लेकर कहां जाएगा। उन्हें तलाश करो एहतियात से। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगर इस काम के लिए जमान को इस्तेमाल किया जाए तो कैसे रहेगा जी? जमान को? जमान की कीमत सिर्फ एक सिगरेट है और
रिंची एक कश के लिए सारे जहान को ठुकरा देती थी। जबरदस्त। जंगरेज, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं ताबेदार हूँ। पूरे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जंगरेज तुम्हारे साथ है। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं है। सुल्तान शाह को शक हो गया है कि उस पर हमला मैंने करवाया है। उसे यहाँ दोबारा आने की मोहलत ही नहीं मिलेगी जी। जबरदस्त। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ जी। हाँ, मुझे एहसास है। आपका कमर्शियल भी तैयार नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है। देखिए, वो महराज ज़ाती मसरूलियात की वजह से वक्त नहीं दे पा रही। नहीं, शेड्यूल है, हो जाएगा, मैंने कहा ना। नहीं, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ चली गई है? मामा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इस खुशी की वजह हमारी खोई हुई चीज एक नई जिंदगी मिली है मुझे। मॉडलिंग से तो मैं उकता गई। क्या? हाँ मामा, आपने ठीक ही कहा था। शोहरत की उस दुनिया में बहुत फर्क। मेरा तुम जिंदगी के नाजुक मोड़ पे खड़ी हो। यहाँ जो एक मर्तबा गिरता है कभी नहीं संभलता, कभी नहीं गिरेंगे। आपको पता है, मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया। सहारा? किसका? मामा, वो मेरा एक क्लास फेलो था, अभी कुछ अर्सा हुआ लंदन से आया। मुझे बहुत चाहता है। हाँ, मुझे बहुत चाहता है। आप परेशान हो क्यों? खुशी नहीं आपको मामा? मेरा खुशफहमी और गलतफहमी एक ही तस्वीर की दो रुख होती। आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं बताऊंगी मैं उससे आपको। ओके मामा, ऐसा है कि मुझे बहुत देर हुई, मुझे जाना। मैं फिर ओके मामा। ओके बेटा, खानम, आज मेहराब बेटी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मामा, मेरा भी नहीं, शराब को भी मंजिल समझ बैठी है। एक तो तू अपनी बेटी के हर काम पर शक करने लगती हो। मेरा जैसा फलदार दरख्त है, इसकी जड़ें खानम जान के बालाखाने में और शाखे बाहर गलियों में। आखिर बात क्या है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान हो? अम्मा, मेहराब लंदन से आए हुए एक मानूस अजनबी के ख्वाब अपनी आंखों में सजा बैठी है। वाह, ये तो खुशी की बात है। कम से कम उसे कोई साया तो मिल जाएगा ना। साया? चाहे मैंने भी बहुत देखे थे। मैं जिन्हें साया समझती थी वो जमाने के साये तले सस्ताने आए। मामा, मुझे किसी पे एतमाद नहीं रहा। बस खानम जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी दिन खुद उस लड़के से जाके मिल के आऊंगा। शाहजवार, लो अपने दोस्त की शादी की मिठाई खा लो।
लेकिन यार मैं हैरान हूं कि उसने मुझे शादी में बुलाया क्यों नहीं। वो शायद आ गया। ओह खैर, मेरा जिगर, मेरा यार, मेरा भाई शहसवार आया है। अगर मैं तुम्हारा यार होता तो मुझे अपनी शादी में ना बुलाती। अरे जालिम, उठकर गले तो मिलना। आजा, उठ जा। ये उतारो यार। दीदार, जरा मिठाई देना। मिठाई बहुत यार। मिठाई, हाँ ये लो। ये क्या क्या कर रहे हो? क्या पहले मुंह मीठा कर लो, उसके बाद सब कुछ बता दूं। ये लो, ये ले, खा ले। हाँ, कैसी है? मीठी है। मीठी है, हाँ ठीक है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दीदार, हम दोनों के लिए चला। मैं अपने यार के साथ आज अपनी शादी की खुशी की मिठाई खाता हूँ। मैं अभी लाया। हाँ, वैसे ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें क्या पता शहसवार के मेरी शादी कैसे और किस हाल में हुई है। दीदार, तुमने इसे बताया नहीं? यार मैंने इसको सब कुछ बता दिया, लेकिन ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है। अच्छा, मेरे मुंह से सुनना चाहता है तो ठीक है, सुनो। बस बस, मैंने कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी शादी हो गई है ना? हो गई तो मुबारक। चलो, मैंने कहा आपके यहाँ शादी की मुबारकबाद ऐसी दी जाती है? हमारे यहाँ कोई इस तरह से शादी भी नहीं करता। अरे यार मेरी बात सुन, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। यार एक मिनट, तुम मुझे क्या समझाओगे यार? एक मिनट भाई, तुम दोनों के दरमियान फैसला अब मैं करूंगा। एक मिनट। अच्छा, ये क्या करने लगा? अब ये छोड़ो यार। यार ऐसे मौके पर लोग नाचकर खुशी मनाते हैं। आजा, आजा, आजा। फैजू नहीं आया? वो अपने कमरे में नहीं है खाला, अभी आ जाएंगे। तुम्हारा भाई फिर वही खेल खेल रहा है जिससे उसे मैंने 20 साल पहले मना किया था। लेकिन रोशन आरा तो जेल में है। पूजा हो चुकी है और तुम्हारा भाई फिर उसी रास्ते पर चल निकला है। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा ही करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अनारकली की तरह उसे भी रोशन नारा के साथ दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा। खान बाबा, फैजुल लाला को माफ कर दे, मेरा एक ही भाई है। मेरे दिल से भी तो पूछो, मेरा भी तो एक ही बेटा है। खान बाबा, मैं फैजुल लाला के लिए भीख मांगती हूँ। तुम मां होकर भी कायनात के नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं बाप होकर अपने बेटे की बगावत कैसे बर्दाश्त कर लूं? फैजुल लाला कभी भी रोशन आरा को इस हवेली में नहीं ला सकती। मैं इस हवेली के बाहर भी रोशन नारा के साथ उसका नाम नहीं सुन सकता, वरना फिर नवाब शाह अहमद खान को अपना दिल पत्थर करके फैसला करना होगा। फैजू खान। हाँ, कोई पता चला? नहीं सरकार,
वो औरत जो रोशनारा के साथ जेल से रिहाई हुई थी, उसके घर को ताला लगा है। ओफो भाई, किससे पूछ लिया होता? पूछ लिया सरकार। उसका पड़ोसी कह रहा था वो 2 दिन पहले शहर गई है। सबर से काम ले फैजू खान। मैं कल खुद आकर रोशनारा के घर का पता मालूम कर लूंगा। आओ बेटो। मेहराब, तुम फिर खामोश हो। इस लोकेशन के साथ तुम्हारी संजीदगी कुछ जचती नहीं। मैं शहर के शोर में वापस जाने से डरती हूँ शनाज। हाँ, शहर में पोल्यूशन ज्यादा है। मुझे माहौल की नहीं, इंसानों की पोल्यूशन से खौफ होता है। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी। आप आम इंसान नहीं। मतलब ये कि मैं खास हूँ। तो आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? वही जो तुम समझ रही हो। मेहराब, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई खलिश बाकी है। खलिश, लेकिन आपकी वजह से नहीं। तो फिर इसकी वजह से किससे डरती हो तुम? इस हकीकत से डरती हुए जानकर आप। शनाज, कभी कभी मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। डिस्टर्बेंस की कोई ना कोई वजह। मेहराब, जब दिलों के हिजाब ही नहीं रहे तो फिर बात छुपाने का मतलब? मेहराब, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। नहीं शनाज, अभी नहीं। क्यों? चले। आशी, आशी, आए, कहाँ गया? अरे अंदर आ जाओ। ओ भाई। कौन है सुल्तान? एक खास मेहमान है, अभी लेके आता हूँ। अरे आ भी जाना पागल, आजा। हाँ आशी, ये मेरा दोस्त भी है, मेरा यार भी है, मेरा भाई भी है और शाहसवार भी है। अस्सलाम वालेकुम। भाभी मुबारक। या शाहसवार, तुम्हारी भाभी है बड़ी बात होगी, लेकिन तुमसे थोड़ी शर्मा रही है। भाभी, मैं मुबारकबाद के साथ आप दोनों को दावत देने भी आया हूँ। दावत? अरे ना 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 ना, मेरी तरफ मत देखना, मुझे खा जाएगा ये। अगर दावत मंजूर नहीं है तो खुद ही कह दो। नहीं नहीं शाहसवार भाई, ये बात नहीं है, ये तो बस ठीक है, आशी को दावत मंजूर है। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज अपनी भाभी के हाथों का कुछ चख लो। अच्छा, पता नहीं से कुछ चाहता भी है कि नहीं। शाहसवार भाई, आप क्या लेंगे? चाय लाऊं आपके लिए? एक मिनट, कुछ लाने से पहले ये गिफ्ट देख लो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये शर्माती है। वाह भाई वाह, देखते हैं कि गिफ्ट में क्या है। हाँ जी, अरे क्या हो रहा है भाई? वाह 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 वाह, क्या बात है। दूसरा भी है। गिफ्ट देना तो कोई तुमसे सीखे। देखो अच्छा, कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। काशिश का सवाल किसी ना किसी तरीके से हमारे कमरे में तस्वीर ले ही आया। ठीक है। ये लो आशी, हमारी दोस्ती की यादगार अपने हाथों से रखता हूं। आशी, इसी खुशी में अच्छी सी चाय बना दी। चाय मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। कैसी है तुम्हारी बात? अरे बेवकूफ,
रश्क करो, रश्क अपनी किस्मत पर। वो क्या रश्क नहीं करेगी मुझ पे? वो और तुम पे। बेटी, ये शाहसवार के साथ कौन है? ये शाहसवार का दोस्त सुल्तान शाह है। अच्छा, लेकिन उसने कभी जिक्र नहीं किया। जिक्र नहीं सुना तो आप तस्वीर देख लें। पता नहीं क्यों बेटा, शाहसवार के हर ताल्लुक से मुझे खौफ क्यों आने लगता। शायद इसलिए कि हमारी सारी जिंदगी डर और खौफ में गुजरी है। ठीक कहती हो बेटी, दुकान छोड़कर अंदाजा हुआ है कि वाकई हमारी जिंदगी से खौफ खत्म नहीं हुआ। इसीलिए शाहसवार क्या कहता है? वो तो खुश है बाबा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में बैठकर मैं भी घुटन महसूस करता हूं, पर क्या करें? बाबा, अब हमें किसी से क्या डरना? तुम्हारे नाम के साथ आज भी एक नवाबजादे का नाम है। पता है, जब तुम्हारा केस चल रहा था तो नवाब साहब ने मुझे पेशकश की थी कि अगर रोशनारा फैजू से तलाक मांग ले तो केस खारिज हो सकता है। ये पेशकश वो आज भी कर सकता है। बेटी, तुम ऐसा कर सकती हो? बाबा, नवाब साहब की हवेली से हमारा क्या वास्ता? है वास्ता। हाँ, तुम फैजू की बीवी हो। बाबा, हम बातों में लग गए और असल बात तो बताने में भूल ही गई। क्या? वो हमारे घर शाहसवार का दोस्त और उसकी बीवी आ रहे हैं। हाँ, शुक्र अल्लाह, हमारे घर भी मेहमान आना शुरू हो गए। या अल्लाह का शुक्र। कैलाश में गाड़ी की चाबी दे दो प्लीज, जल्दी करो। तुम्हें इस तरह बगैर इजाजत में कमरे में नहीं आना चाहिए। ओह, तुमने पहली मरतबा मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई है। हवेली के कमरों में जाने से पहले इजाजत लेनी होगी। कभी देखा। चाबी अपने पास रखो। शायद खान बाबा को यह भी नागवार गुजरे कि शनाज कायनात की गाड़ी इस्तेमाल करें। जब इस बात का एहसास है तो फिर यहाँ आने की जहमत क्यों की? अमल से पहले रद्द अमल मुमकिन नहीं होता। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। पीर मोहम्मद कहाँ है? यहाँ है सरकार। उस लड़के को लेकर आया? जी सरकार, ले आया उस लड़के को। पीर मोहम्मद से कहो उसे अंदर लेकर आए। जी सरकार। नवाब साहब, वो लोग आ रहे हैं।
शहर के काजी इंकलाबी उठो। नवाब शाहपुर अहमद खान गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाता। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहां बुलवाया है कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दूं। तुम्हारे आबा अजदाद हमारी जूतियां साफ किया करते थे। तुम्हारे बाप को मेरी सिफारिश पर अंग्रेज की फौज में नौकरी मिली थी। अंग्रेजों से सूबेदारी की तमगे लाने से गुलाम की हैसियत नहीं बदलती। तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो। तुम्हारे बुजुर्ग हमारी जमीनों में मेरे दिए हुए दान में दफन है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं नवाब साहब। हमारे बुजुर्ग वफादार गुलाम थे। वो गुलामों से हमेशा गुस्ताख बागी जन्म लेते। मोहम्मद नवाब साहब, ले जाओ इसे सुल्तान शाह के पास। वो शहर की जबान खूब जानता है। ले जाओ ये अखबारी लोग बात का पतंगर बना लेते हैं। मैं जानता हूं कलम के ऐसे मजदूरों की औकात गुलाबदीन। जो चीज बिकती है उसका मालिक एक नहीं होता, और जिसका एक मालिक नहीं होता वो बेईमान बेजलील होता है। ये क्या बदतमीजी है? फोन पे किसकी बात सुनना बदअखलाकी होती है। अखलाक का दरस लेने वाले जरा अपने अखलाक का जायजा ले। शनाज, ऐसा बोलो। क्या बात है अम्मी? आप उसको समझा दें कि मैं अपने जाती कामों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कायनात, बात सुनो। शनाज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे, कोई खास बात है? बताओ शनाज, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं कि इस घर में कायनात के लिए कुछ गुमनाम किस्म के टेलीफोन आते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है। कायनात को हवेली की रिवायात का पाबंद करना आपका काम है। सुल्तान शाह, ये है वो इनकलाबी जो शाहपुर बाड़ा में नवाब साहब के खिलाफ तकरीर करता है। इसे मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं पीर मोहम्मद। सिकंदर, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। नवाब शाहपुर अहमद खान के साथ पंजाजमाई। इसको हमने खूब मजा चकाया है, अब तुम्हारा काम। ठीक है, इसे यही छोड़ दो। हम दोनों अपनी जुबान में बातें करते हैं, क्यों सिकंदर? सुल्तान शाह, नवाब साहब ने कहा है इसे अच्छी तरह समझा दो। समझ जाएगा। ये बड़ा होशियार बच्चा है पीर मोहम्मद। ठीक है, अब तुम लोग जाओ।
सुल्तान शाह, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम मुझे नवाब साहब के लिए मारोगे? सिकंदर, मैं तुम्हारी तरह फरेबी मक्कार नहीं हूं। तुम जो कुछ अपने जबरदस्त साहब के लिए कर रहे हो ना, मैंने आज तक नवाब साहब के लिए नहीं किया। मेरा आराम और तहम्मुल से मेरी बात सुनो। इस तरह नहीं, गुस्सा और संजीदगी दोनों तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं करते। मेरी तरफ देखो। जबरदस्त। अब बोल के लब आजाद है तेरे। जलाल साहब, मैं मॉडलिंग नहीं करना चाहती। जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए हैं या हमने जो ऐसा जब मैं फील्ड में नहीं हूँ तो फाइनेंस का क्या? जबरदस्त। मेरा तुम जो ये रंगीन सुनहरे ख्वाब देख रही हो, ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी का हर फैसला मैं खुद करूंगी। अच्छा, अपनी जिंदगी के फैसले तुम खुद करोगे, लेकिन याद रखो मेरा, जिंदगी के एक फैसले के फाइनल टच के लिए तुम्हें यहां जरूर आना पड़ेगा। और शायद उस वक्त तुम्हारे पास जेएम स्टूडियो का एंट्री कार्ड ना हो। यू मे गो नाउ। क्या मुश्किल है? क्या एक्सीडेंट क्या थी? लाल साहब, आज मैं पहली मर्तबा बगावत का मजा चखकर आ रहा हूँ। ईमान से बहुत मजा आ रहा है। किसने, कहा और क्यों तुम्हारा ये असर किसने किया? शाहपुर बांडा ने अपने बाप की गुलामी की सजा पाई और शहर में सुल्तान शाह ने आपकी दोस्ती की सजा दी है।